हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ। और उसके लिए मैं आज आपके साथ में आपके पास में बहुत ही जबरदस्त शख्सियत को लेकर आने वाला हूँ। उन शख्सियत का नाम है अशोक सर। अशोक सर ने पिछले कुछ सालों में हजारों लोगों की मदद करी है मेंटल हेल्थ को अच्छा करने में। किस तरह से आप अपना फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो आप जिंदगी में वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, वो सारी चीजें पा सकते हैं जो आप सोचते हैं या आप चाहते हैं। अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम ना तो पॉजिटिव सोचेंगे, ना ही वो सारी चीजें अचीव कर पाएंगे जिसका हम ड्रीम भी करते हैं। बिना कुछ समय ज्यादा वेस्ट करते हुए मैं अशोक सर को ऑन द स्क्रीन पे लेकर आना चाहता हूं। एंड अशोक सर, प्लीज बी देयर। आज आप हमारी कम्युनिटी को हेल्प करिए, किस तरह से हम हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छा कर सकें, किस तरह से हम वो सारी चीजें अचीव कर सकें जिसका हम ड्रीम करते हैं। अशोक सर, प्लीज बी देयर। वेलकम अशोक सर। Thank you. Thank you, Mister. Thank you so much for bringing me here. Thank you. Yes, अशोक sir. सर, आ, कैसे आप क्या बोलते हैं सर, मेंटल हेल्थ को हम किस तरह से हमारा इम्प्रूव कर सकते हैं? उमेश सर, मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जो आजकल के टाइम पे बहुत जनों को जरूरत है। इस वक्त हम लोग कितने लोगों के साथ जाते हैं जहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट और डिप्रेशन और ये चीजें चलती आ रही है। कोविड के बाद में तो इन चीजों का बहुत सारा ज्यादा प्रपोर्शन बढ़ गया है। हम लोग बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ, एनर्जी के साथ डील करते हैं। एनर्जी बेसिकली लाइफ की मैनिफेस्टेशन होती है। आप जैसे एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर डालोगे वैसे आपकी बॉडी में वो एनर्जी मैनिफेस्ट करती है। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देना चाहूंगा कि एनर्जी और पानी दोनों एक समान होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। जैसे आप पानी को कैन में लेके गार्डन बेड में या जमीन में पानी डालते हैं, उनके जो सीड्स डालते हैं जमीन में, तो क्या निकलता है? पॉइजनस प्लांट्स निकलेंगे या फ्लावरिंग प्लांट्स निकलेंगे? दोनों निकलेंगे। पानी कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि ये पॉइजनस प्लांट है या ये फ्लावरिंग प्लांट है। जो पानी होता है वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मैं खाली फ्लावरिंग प्लांट को सींचूं या उसको खाली सींचूं। तो इट डजंट हैव एन एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पॉइजनस प्लांट एंड द फ्लावरिंग प्लांट। उसी तरह एनर्जी हमारी होती है। एनर्जी में भी ये एक ऐसी आदत होती है कि एनर्जी डजंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पॉजिटिविटी ऑफ लाइफ और द नेगेटिविटी ऑफ लाइफ। आप जिस तरह अपनी बॉडी की एनर्जी यूज करते हो उस तरह वो आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है। जैसे आप एनर्जी को पॉजिटिव वे में करोगे, यूज करोगे, तो पॉजिटिव एनर्जी आपकी इंक्रीज होकर वो आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट होगी। सिमिलरली अगर वो एनर्जी आप नेगेटिव वे में यूज करोगे तो वो नेगेटिव वे में ग्रो होकर आपके बॉडी में वो नेगेटिव वे में मैनिफेस्ट होगी। तो बेसिकली व्हाट यू आर टुडे, आज हम लोग 20 30 40 साल के हैं, तो व्हाट वी आर टुडे आर द टोटल नेट रिजल्ट ऑफ कैसे हम अपनी एनर्जी को आज तक यूज करके आए हैं। वी आर द नेट रिजल्ट ऑफ दैट एनर्जी, दैट इज अवर मैनिफेस्टेशन। सर देखिए, कोई भी इंसान नेगेटिव नहीं रहना चाहता है। और हर इंसान चाहता है कि मैं पॉजिटिव रहूं। कभी कभी लेकिन सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग ऐसा होता है कि वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। तो उससे हम कैसे अपने आप को सेव कर सके? मतलब एग्जैक्टली मेरा बोलना ये है कि हर कोई चाहता है कि जो सीड, जैसे आप बोले कि भाई जो एनर्जी आपने कौन सा सीडिंग किया है उस वही फ्रूट्स आपको मिलने वाला है। एंड everyone wants to see the good flower and fruits, one only, right? तो कोई चाहता नहीं है कि ना कि बबूल का बीज को बो के अपने ना खेत में उगाए। लेकिन प्रॉब्लम यह होता है कि हमारी सराउंडिंग्स, हमारे सर्कमस्टेंसेस इस तरह से होते हैं कि वो हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव पैटर्न पे लेकर जा रहा होता है। तो उससे हम अपने आप को कैसे सेफगार्ड करें, या हम क्या उस समय ऐसी चीज करें ताकि हम नेगेटिव पैटर्न की तरफ मूव ना करें? तो आपका वॉइस। हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई होती है।
हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई होती है। बेसिकली हम लोग जैसे बचपन में अपनी फैमिली एनवायरनमेंट में रहते हैं, अगर हमारा फैमिली एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो वो अच्छे संस्कार हमारे अंदर इनकलकेट होते हैं। जैसे हम थोड़े बड़े होते हैं, तो जैसे हम लोग फ्रेंड सर्कल में जाएंगे, फ्रेंड सर्कल पे हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। कोई अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, कोई खराब फ्रेंड्स मिलेंगे। बहुत सारी चीजें हम लोग अपने संस्कार पिछले जन्म के भी लेके आते हैं, जो हमारे अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयां रहती है। सो अगर हम लोग इन चीजों को देखें कि मेरे अंदर बुराई ज्यादा है, खुद को पता नहीं चलेगा, ये हमको दूसरे लोग बताते हैं कि आपके अंदर ये बुराई है, ये अच्छाई है। अच्छाई कोई नहीं बताता है, बुराइयां सब लोग पॉइंट आउट करते हैं कि आपकी बुराइयां ये है, ये बुराइयां है। बुराइयां या अच्छाइयां हो, जब तक ये अपना अंदर एहसास नहीं आता है, आपके अंदर से खुद से एहसास नहीं आता है, तब तक आप डील नहीं कर सकोगे इन चीजों से। या आपको कोई मेंटर, गुरु या कोई भी आपका फ्रेंड आपको बताए कि भैया ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी नहीं है। तो व्हेन यू रियलाइज दैट दीज थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर मी एंड दीज थिंग्स आर नॉट, अगर आप उसको उनके ऊपर विजय पाना चाहते हो, तो उनके ऊपर एक प्रोसेसेस होते हैं छोटे छोटे करके। आप उन चीजों के अवेयर रहो। स्मोकिंग है जैसे, अगर आपको लत लगी हुई है स्मोक करने की, तो द मोमेंट आप सिगरेट उठाओगे, बी अवेयर कि मैंने सिगरेट उठाया है, तो उसको मेंटली आप उसको कि अभी मुझे स्मोक नहीं करने है। यू नीड स्ट्रॉन्ग विल पावर। स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, एक गुड कंपनी चाहिए। ये चीजें अगर हम लोग ऐसे एनवायरनमेंट में हम बनाएंगे, फ्रेंड सर्कल अगर हम लोग का खराब है, कोशिश करके हम उस फ्रेंड सर्कल से बाहर निकल के एक थोड़ी पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल में आ जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग स्लोली 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 स्टेप बाय स्टेप वर्क कर सकते हैं और ये बुरी आदतें निकाल सकते हैं। सर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जैसे मेरे को मेरा फोकस बढ़ाना है, मेरे को मेरा कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो मैं क्या ऐसी चीजें करूं ताकि मेरा फोकस एंड मेरा कंसंट्रेशन पॉजिटिविटी के लिए ज्यादा रहे बनिस्बत नेगेटिविटी के लिए। या बहुत अच्छा सवाल है ये बेसिकली हर इंसान कोई भी बुराई नहीं चाहता है। सब चाहता है कि मैं अच्छा रहूं, सबके अच्छे बुक्स में रहूं, सब मुझे अप्रिशिएट करें। लेकिन कई बातें ऐसी होती है जो खुद को पता नहीं होती है, लेकिन वो चीजें जब भी ऐसे टाइम पे निकल के आ जाती है। जैसे आप मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप अंगूर है, आप अंगूर को क्रशर में डालोगे तो आपको अंगूर की जूस मिलेगी। अगर आप एप्पल हो, एप्पल को मिक्सचर में या क्रशर में डालोगे, आपको एप्पल की जूस मिलेगी। पाइनएप्पल को आप क्रशर में डालोगे, आपको पाइनएप्पल की जूस मिलेगी। ये ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं पाइनएप्पल को क्रश करूंगा और मुझे अंगूर की जूस मिले। ऐसा कभी नहीं होता है ना? तो उसी तरह इंसान के अंदर जो भी होते हैं, अच्छी बातें, बुरी बातें, खराब बातें, जो भी अंदर प्रेशर होता है, इंसान जब भी प्रेशर में वो होता है, तो वो ही चीजें बाहर निकलती है। जब इंसान को हम प्रेशर में डालते हैं, जैसे ट्रिगर किया जाए, किसको प्रोवोक किया जाए, जो इंसान के अंदर होती है वो चीजें बाहर आती है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इंसान खुद अपने आप से अपना इनिशिएटिव ले, अपने अंदर पॉजिटिव चीजें डालते आए, पॉजिटिव बुक्स रीड करे, पॉजिटिव कंपनी रहे, अगर इस इंसान के अंदर कभी प्रेशर आएगा, तो ये अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें बाहर निकलेगी। अगर ये सेम इंसान अगर खराब कंपनी में है या नेगेटिव चीजें अपने अंदर डालते आए है, अलग टाइप के बुक्स हो, अलग टाइप की कंपनी हो, अलग टाइप की फिल्म हो, मतलब कोई भी चीजें, एनीथिंग विच इज ऑन द डार्कर साइड ऑफ लाइफ, अगर आप उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दोगे, तो वो चीजें आपके अंदर जमा होती जाएगी, इनकलकेट होती जाएगी। और जब भी आप प्रेशर में आओगे या किसी ने आपको प्रोवोक किया, तो वही चीजें आपके अंदर से अब्यूसिव फॉर्म में या गंदे तरीके से चीजें निकलती है। तो हर इंसान का एक अपना वो इनबिल्ट चीज होती है जिसको हम लोग कर सकते तो जैसे नोइंगली एंड अनोइंगली आप बोलते हैं कि सर हम बचपन से उस पैटर्न में आ गए, या नोइंगली अनोइंगली हम वो कम्युनिटी या वो फ्रेंड सर्कल से या वो ग्रुप से अटैच हो गए जहाँ पे हमने है ना नेगेटिविटी हमारे बिल्ड कर लिया। हैं। या आ, सर कोई भी नहीं चाहता है कि अपनी नहीं लाइफ में चाहता है है। ना मतलब नेगेटिविटी में जाए, या कोई भी नहीं चाहता है कि मेरे को कोई बुरी आदत लगे, या कोई भी नहीं चाहता है कि मैं सक्सेसफुल ना हूँ। हर इंसान ड्रीम बचपन से ड्रीम करता है कि मैं एक वो सक्सेसफुल इंसान हूँ, मेरे को दुनिया जाने, मेरे को है ना मैं सब है ना मेरे को प्यार करे, मेरी रेस्पेक्ट करे। लेकिन कहीं ना कहीं हम है ना उस पैटर्न में आ जाते हैं, सपोज आ गए, अब आ गए सर, इट्स अ लॉन्ग बैक, नोइंगली अननोइंगली हम लोग आए, अब हम उससे बाहर होना चाहते हैं।
हम उसमें अपनी एक जो ड्रीम है, हमारा जो ड्रीम लाइफ हम जीना चाहते हैं, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, जो हम ऑलरेडी नेगेटिव पैटर्न से पॉजिटिव पैटर्न में आने के लिए हमें क्या ऐसे स्टेप्स करने चाहिए जिससे हम उसमें आ सके। बेसिकली हर इंसान के अंदर अच्छाई बुराइयां होती ही है। कोई कोई बुराइयों की तरफ बहुत स्ट्रांग होता है, कोई बहुत सारे जने अच्छाइयों की तरफ स्ट्रांग होते हैं। तो अगर 100 बुराइयां हैं, 100 बुराइयों के बाद में भी उस इंसान के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी तो अच्छाइयां होगी, कुछ ना कुछ वो अच्छाइयां होगी जिसने कुछ ने कुछ अच्छा काम किया होगा। तो बेसिकली इंसान जब भी बैठता है, कभी भी वो इंसान को ऐसा लगे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कर रहा हूँ, उस समय वो चीज को उसको इंक्रीज करना चाहिए, उस चीज को और बढ़ावा देना चाहिए कि यस, लेट मी कम आउट ऑफ दिस थिंग, मैं ये ट्राई करके देखूं। और दूसरी बात क्या है, कभी जब भी हम लोग को पता है कि मुझे ये बुराइयां हैं, मुझे बुराइयों से निकलना का है, इन खराब आदतों से निकलने की है, अपना एक अच्छा सा सर्कल बना के अच्छे बुक्स रीड करे, अच्छी कंपनी रखे, और जब भी ये चीज में घुलते जाएंगे तो ऑल दीज थिंग्स विल स्लोली 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 आपके अंदर आती जाएगी। टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आपने आज स्टार्ट की और आज इमीडिएटली आपको नहीं होगा। आप 20 साल 25 साल के हो, 20 साल 25 साल में आपने जो बुराइयां इनकलकेट की है, वो आपकी 1-2 साल में नहीं जाएगी या 1-2 महीने में नहीं जाएगी। उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा स्लोली स्लोली। एक अवेयरनेस आ जाती है कि हाँ, ये चीज मेरे अंदर खराब है, मेरे को उसको रेक्टिफाई करना है। वो अवेयरनेस इटसेल्फ इज अ बड़ी चीज। द मोमेंट आपको वो अवेयरनेस आ गई है, आप उसके बाद में एक नेक्स्ट स्टेप लीजिए कि आप एक अच्छी कंपनी लीजिए, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे बुक्स लीजिए, अच्छे मेंटर्स के पास जाइए, या कोई जैसे स्पिरिचुअल बेस में जाके कोई गुरु के या एनीथिंग जो भी आपको आप जैसे भी आप कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं उन चीजों से। बट ये इनिशिएटिव हमको खुद लेना पड़ेगा, जिसको आपको अपने आप को जो है ठीक करना है। तो आज की तारीख में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो सबसे बड़ा चैलेंज हर इंसान को है, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस का। एंड स्ट्रेस से भी, स्ट्रेस इसलिए आता है क्योंकि हर इंसान बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी वाली लाइफस्टाइल में जी रहा है, या बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी है। तो ये जो एंजाइटी से रिलेट होते हुए स्ट्रेस आ रहा है, इसको हम कैसे कम कर सकें, किस तरह से हमारी एंजाइटी को हम लोग कम कर सकें। क्योंकि मैंने देखा है सर, आज की तारीख में पेरेंट्स बहुत एंजाइटी हैं बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, वो खुद अपने फ्यूचर से रिलेटेड है। दे माइट बी रनिंग एनीथिंग, बहुत कुछ कमा रहे हैं, अच्छा सा कमा रहे हैं, साउंड कमा रहे हैं, लेकिन फैमिली को टाइम ना दे पा रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू अर्न मोर, दे वांट टू अर्न मोर एंड मोर। वो उस एंजाइटी में जा चुके हैं, उस फेज में जा रहे हैं जहाँ पे धीरे धीरे वो अपनी, है ना, एक स्ट्रेस वाली लाइफ को भी स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, नोइंगली एंड अननोइंगली जीना। तो अभी इसको हम कैसे कम कर सके। स्ट्रेस वाली लाइफ बेसिकली आज एक लाइफस्टाइल हो गई है। आज कंपटीशन बढ़ गई है, इतनी कंपटीशन बढ़ गई है कि आज पेरेंट्स को देखो, पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं आज आपको स्कूल में फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, आज आपको ये चीज में हायर लेवल पे आना है, आज आपको ये स्पोर्ट्स जीतना है। बेसिकली पेरेंट्स एक अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी इच्छाएं बच्चों के थ्रू फुलफिल करना चाहते हैं। जो चीजें पेरेंट्स अपने बचपन में नहीं कर पाए थे, वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे वो सब पूरा करें। तो जब ये बच्चे वो अपने पेरेंट्स वो अपने बच्चों के ऊपर ये डालते हैं कि नहीं बेटा, आपको क्लास में फर्स्ट आना है, नहीं बेटा आपको ये रेस में आपको आगे रहने का है, नहीं बेटा आपको ये लेवल पे पहुंचना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है। मतलब ये चीजें आप बच्चे के ऊपर प्रेशर डालते जाते हो। तो रियलिटी क्या है कि अंडरस्टैंड द थिंग कि हर इंसान का एक अपना एक नेचुरल रिदम क्या है। आज बच्चे की एक अपनी आइडेंटिटी है। अगर आप बच्चे को बोलो कि आप हिस्ट्री करते जाओ, लेकिन उसको हिस्ट्री में शौक नहीं है, उसका मैथ्स में शौक है, आप उसको हिस्ट्री पढ़ाते जाओ, वो चीजें नहीं चलती है। उसका अगर ध्यान मैथ्स में जाता है तो लेट हिम ग्रो इन दैट। आजकल हम लोग का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, दे डोंट टीच यू द थिंग्स दैट यू आर रियली इंटरेस्टेड इन। दे टीच यू द थिंग्स कि जिसमें आप मगअप करो, क्रैम करो, और जिसकी कोई वैल्यू आगे नहीं है, वो आप उनको करते हुए आगे बढ़ जाओ।
फिर अल्टीमेटली जब ये आपको सर्टिफिकेशंस मिलते हैं वो कोई काम के नहीं आते हैं। आप जब भी आज मैं कितने देखता हूँ कि कितने सारे इंजीनियर्स हैं जो इतनी हाई लेवल पे इतनी इंजीनियरिंग स्टडी करके आते हैं, लेकिन जब भी उनको जॉब मिलता है एंड दे हैव टू वर्क ओनली ऑन एक्सेल एंड वर्ड पे, तो मतलब उनकी इतने सालों की जो स्टडी है वो बेकार हो जाती है। तो जो हम लोग का बेसिकल एजुकेशन सिस्टम है वो इटसेल्फ वो ऐसा है कि हम लोग को प्रैक्टिकल्स नहीं दे, प्रैक्टिकल लाइफ नहीं सिखाता है। और ये चीज को बढ़ावा देने के लिए हम लोग को एल्डर्स को ऐसा देखना चाहिए कि हम खुद अपने आप को काम रखे, स्ट्रेस फ्री रखे, ताकि हमारे बच्चों के ऊपर हम लोग को स्ट्रेस नहीं डाल सके। अगर हम काम रहेंगे, हमारे पास स्ट्रेस क्यों है कि हमारी वो चीजें वो फुलफिल नहीं हो चुकी है, तो वी आर ट्राइंग टू फुलफिल ऑल दीज थिंग्स थ्रू अवर चिल्ड्रन। काफी चीजें हैं जो हम लोग इस पे वर्क कर सकते हैं स्ट्रेस और ये लाने के लिए। सर 3 स्टेप्स बताइए सर कि ना कि हम ये स्ट्रेस को कैसे है ना मतलब इसको कम कर पाए। स्ट्रेस कम करने के लिए पहला आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि मेरे अंदर स्ट्रेस है। यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ इट कि मैं काफी स्ट्रेस में हूँ। स्ट्रेस वर्क लाइफ में भी हो सकता है और फैमिली लाइफ पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। मतलब स्ट्रेस सब जगह पे आ जाता है। तो मेन चीजें जो लोगों को इफेक्ट करता है वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ में, फर्स्ट थिंग है आप अपने आप को एकदम काम डाउन कर दो, एकदम काम डाउन कर लो, जिसमें माइंडफुलनेस या मेडिटेशन या चैंटिंग जो भी आप कर सकते हो। सेकेंड थिंग है यू शुड लर्न टू से नो। जो चीजें आप नहीं कर सकते हो और आपके ऊपर थोपी जाती है, आप उनको इनिशियली बोल दो कि मैं नहीं कर सकता। व्हेन यू लर्न टू से नो, तो आपकी जो अपनी प्रायोरिटीज है आप उसमें आप काम करते जाओ। दूसरी चीजें क्या होती है कि जो आपने टास्क हाथ में ली है, लेट इट बी पर्सनल लेवल पे या वर्क लेवल पे, वो टास्क जो आप स्टार्ट करते हो उस टास्क को आप टोटली कंप्लीट करो। तो जो आपकी एक एक टास्क कंप्लीट होती जाएगी तो आपका उतना स्ट्रेस उतनी टेंशन निकलती जाएगी। ये बेसिकली एक बेबी स्टेप है, दिस इज व्हाट तो आज की जो लाइफस्टाइल है मीन्स इट्स अ वेरी टफ टू से नो टू एनीवन। क्योंकि एक्चुअली। प्रॉब्लम क्या होता है सर कि हम लोग है ना सोशली एंड फैमिली वाइज बहुत ज़्यादा अलूफ हो चुके हैं। एंड इफ समवन सेज कि ना यू हैव टू डू दिस, चाहे आइदर इन द जॉब सीनियर इज टोल्ड या फैमिली मेंबर में, तो हमको ऐसा लगता है कि ओके मतलब ही हैज ट्रस्टेड ऑन अस, ही और शी हैज ट्रस्टेड ऑन अस, तो चलिए हम लोग है ना कर दीजिए। हार्टेडली या अनहार्टेडली हम लोग है ना उनको ना मतलब ना बोलना इज अ वेरी टफ टू से। तो सर है ना मीन्स हाउ कैन वी लर्न कि है ना कि भाई है ना नो। और मैक्सिमम टाइम हमने देखा है मैंने कि पीपल यूज टू ट्रैप इन दैट ओनली। वो यस। नो नहीं बोल सकते, ना नहीं बोल सकते हैं। एंड आफ्टर दे वर्क सो हार्ड एंड दे रिग्रेट ऑल्सो कि है ना कि मैं है ना उसको मना नहीं कर पाया या मना नहीं कर पाई। तो इसको हम किस तरह से प्रैक्टिस करें मीन्स कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे एंड एट द एंड ऑफ द टाइम हम लोग हमारे है ना टास्क पे भी पहुंचे। पहुंच सकते। यस, बहुत अच्छी बात है ये। जो मैंने आपको पहले बताया, एक नो शब्द है, बहुत स्ट्रांग है। बाकी जो वर्क लाइफ में या पर्सनल लाइफ में जो भी आप कर रहे हो, तो आपके ऊपर प्रेशर डाला ही जाएगा। जैसे आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज में है, आपको टास्क कंप्लीट करनी है, तो जो टास्क है बहुत जने अपने दायरे में कर लेते हैं, लेकिन हर इंसान की एक ऐसी अपब्रिंगिंग होती है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होती है। आजकल के टाइम पे जो डिस्ट्रैक्शंस है, एक मोबाइल्स है, एक फ्रेंड्स का जो सर्कल है, जो आप काम करते हो साथ में, तो एक जिसने अपना काम पूरा कर दिया है वो दूसरों को ट्रिगर करने की कोशिश करेगा। तो मोबाइल, फ्रेंड सर्कल, मतलब काम के टाइम में बात करता हूँ। तो whenever you are working or doing any task, फर्स्ट थिंग है कि आपको अपना डिस्ट्रैक्शंस जो चीजें हैं आप उसको टोटली साइड में कर दीजिए, उसमें आप बिल्कुल मत आइए। तो अगर आपके ऊपर जो टास्क दी गई है आप उसको ट्राई टू फिनिश, उसको फिनिश नहीं कर सकते हो, अगर टास्क बहुत बड़ी है, तो जस्ट ब्रेक दैट टास्क इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस। अगर 10 के ग्रेड की टास्क है तो आप उसको दो दो ग्रेड में ब्रेक कर लो। आप एक फर्स्ट दो उठा दो, उसको कंप्लीट कर दो, सेकंड दो उठा दो, उसको कंप्लीट कर दो, थर्ड उठा। तो छोटी छोटी टास्क में उसको कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद में एक टेक्निक आता है जिसको पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं, कि आप कंटिन्यूस आधा घंटे में से 25 मिनट कंटिन्यूस काम करें एंड 5 मिनट आप उठ के अपनी बॉडी रिलैक्स करो।
व्हेन यू रिलैक्स योर बॉडी तो आप फुली चार्ज हो जाते हो। उस चार्जिंग के बाद में 5-6 मिनट के बाद में आप वापस आओ, फिर वापस आप कंटिन्यूस 20-25 मिनट्स वर्क करो। तो इसमें वर्क रिलैक्सेशन आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रोसेस से जो छोटे-छोटे प्रोसेस हम करेंगे ना, इसमें एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस के साथ काम करोगे, जैसे मैंने काम उठाया, मोबाइल आया, फ़ोन पे बात करने को बैठ के, पर्सनल लेवल पे बात करने को बैठ के, काम उधर आपका रह गया, तो फ्रेंड सर्कल आ गए, उसने कुछ बोला, उसके साथ बात करने को खड़े हो गए, या दूसरा कुछ बुक्स आ गए, तो आप बोलने को बैठ गए, आपका काम उधर का उधर रह गया। तो बेसिकली ये डिस्ट्रैक्शंस कोई भी वर्क में नहीं, आप जस्ट रिमूव दोज़ डिस्ट्रैक्शंस, focus on your work, make it simple, break up into small things, finish those small tasks, और एक बीच-बीच में एक छोटी-छोटी गैप देते जाओ, आपके बहुत बड़े-बड़े टास्क ऐसे पीरियड में खत्म हो जाएँगे। सर, आपने बहुत सारा वैल्यू एडिशन हमारी कम्युनिटी को दिया है। इन द एंड मैं 3 थिंग्स जो हम लोग हमारी लाइफ में अच्छे से इनकल्ट करें ताकि हम लोग मेंटली हेल्दी हमेशा बने रहें। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उसके लिए? उमेश सर, ये एक ऐसा सवाल है जो आई लव इट। बेसिकली मैं अपने बुजुर्गों की जो जनरेशन से, आई कम फ्रॉम अ बिग जॉइंट फैमिली, एंड मेरे जो बुजुर्ग हैं, वो हम लोग को बताते आए हैं कि लाइफ में अढाई सुख होते हैं। अढाई सुख में से एक पूरा सुख होता है आपकी रात की अच्छी नींद आना। 6-7 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, व्हाटएवर इट इज़, जो भी आप में फ्रेश नींद आ सकती है, एक अच्छी रात को नींद आना। अगर आपको वो रिय रात को अच्छी नींद नहीं आई, तो आपको दूसरे दिन बेचैनी हो जाएगी, आपको ड्राउज़ी फीलिंग आएगी, आप काम में जाओगे, आप काम में आपका मन नहीं लगेगा, आप किसी से बात करोगे, आप ऐसा लगेगा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ। आप में वो एक्टिविटी और वो एनर्जी नहीं रहेगी। ये आपका पूरा सुख है। दूसरा पूरा सुख है, जैसे आप सुबह को नींद में से उठेंगे, आपको पेट साफ आना। यू शुड हैव अ वेरी क्लियर माउथ। कहने का मतलब क्या है कि आपको जब भी पेट साफ अच्छी तरह आएगा, आपकी बॉडी एकदम लाइट हो जाएगी, आप अच्छी तरह ब्रेकफास्ट कर सकोगे, बाहर जाओगे, आपके अंदर एनर्जी रहेगी। अगर आपका पेट साफ नहीं आता है, आप में ये अंदर एक ऐसी बेचैनी रहेगी कि मेरा स्टमक क्लीन नहीं है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं किसी से बात नहीं कर सकता हूँ। कुछ खाने को मन होएगा तो नहीं कर सकोगे, खाना पड़ा भी होगा, यू वोंट बी एबल टू पिक अप बिकॉज़ आपको वो स्टमक में अजीब-सी फीलिंग आएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि एक पूरा सुख, अच्छी नींद के बाद में एक अच्छा पेट साफ आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पेट साफ होने के लिए आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस खाना खाना पड़ता है, जो घर का अच्छा पौष्टिक खाना। आजकल की लाइफ में ऐसा हो गया है कि फास्ट फूड आ गया, बर्गर्स आ गए, डोसा आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो ये चीज़ें आप बेटाइम पे खाते हो, आपका हज़म नहीं होता है, एंड इट गिव्स ऑल सॉर्ट ऑफ स्टमक प्रॉब्लम। अगर आपने 2 चीज़ों का ख़्याल रखा कि एक अच्छी नींद और एक अच्छा पेट साफ आना सुबह को, उसके बाद में आपकी जो दुनिया भर के सुख है, दुनिया भर के आप सुख जो भी सोच सकते हो, वो आधे सुख में आते हैं। अगर आपके ये 2 सुख पूरे नहीं हुए, आपको वो दुनिया भर के सुख में आपको सब कुछ होते हुए भी आप उनको एन्जॉय नहीं कर सकते। वेरी ट्रूली सेड। और सर, ये बहुत ही इजी स्टेप्स हैं जो हम पूरी हमारी कम्युनिटी अपनी लाइफ में इंकल्ट कर सकती है। एक अच्छी नींद और एक अच्छा खाना, और ये दोनों चीज़ें से हम लोग मेंटली फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। थैंक यू सर फॉर द अमेजिंग नॉलेज। आपने अपना टाइम दिया हमें, आपने हमारी कम्युनिटी को टाइम दिया। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू यू सर। थैंक यू अमित सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक थैंक यू।